द केरल स्टोरी फिल्म अपनी कहानी और अपने दावों को लेकर विवादों में। 26 अप्रैल को इसका ट्रेलर रिलीज हुआ। ट्रेलर में दिखाया गया कि कैसे एक गिरोह केरल की लड़कियों का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करवाता है, फिर आतंकी संगठन आईएसआईएस का हिस्सा बना देता है। इसके लिए कभी फिजिकल रिलेशन तो कभी धार्मिक मान्यताओं को टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में द कश्मीर फाइल्स के बाद द केरल स्टोरी ने भी एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की है और उस प्रोपेगेंडे के जरिए कमाई का मंसूबा बनाया। ऐसे में सवाल है कि क्या केरल में वाकई लव जिहाद हो रहा है? फिल्म के टीजर में दावा किया गया कि केरल की 32,000 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई हैं। इस दावे में कितना दम है? द केरल स्टोरी में दिखाया गया है कि केरल से गायब होने वाली लड़कियों ने आईएसआईएस ज्वाइन किया। इसमें से कितनी सच्चाई सामने आई है? इन तमाम सवालों का एक ही जवाब निकल कर आया है कि फिल्म सिर्फ और सिर्फ झूठ के एजेंडे पर बनी है। पूरी तरह से नफरत का कारोबार है और प्रोपेगेंडा है, और इसकी कलई अब खुलती जा रही है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। 26 अप्रैल को जब द केरल स्टोरी का टीजर सामने आया तो यूट्यूब पर इस टीजर के डिस्क्रिप्शन में दावा किया गया था कि केरल में 32,000 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई। फिल्म में दावा किया गया कि केरल की उन 32,000 लापता लड़कियों की कहानी है जिनका ब्रेन वॉश करके पहले उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया और बाद में उन्हें आईएसआईएस से जोड़कर आतंकवादी बना दिया गया। सनशाइन पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल पर जब द केरल स्टोरी का टीजर अपलोड हुआ तब बताया गया कि केरल की 32,000 महिलाओं की दिल दहला देने वाली कहानी जल्द आ रही है। लेकिन जब फिल्म पर सवाल होने लगे, तथ्यों को रखा जाने लगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 15 जुलाई 2016 को केरल के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि कोझिकोड और मल्लापुरम में 2 मान्यता प्राप्त रिलीजियस कन्वर्जन सेंटर में 2011 से 2015 के बीच 5,793 लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया उसमें 4,719 हिंदू थे और 1,074 ईसाई। 25 जून 2012 को केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने राज्य की विधानसभा में बताया था कि 2006 से 2,667 लड़कियों ने इस्लाम धर्म अपनाया। सुरक्षा एजेंसियों का अनुमान है कि केरल से करीब 100 से 120 लोग या तो आईएसआईएस में शामिल हो गए या शामिल होने की कोशिश उन्होंने की थी। उनमें से कुछ को मध्य पूर्व से सीरिया या अफगानिस्तान भेजा गया, वहां पर वो आईएसआईएस के लिए काम करने लगे। इनमें से कई मारे गए। वहीं अगस्त 2019 में मल्लापुरम के एक इंजीनियर छात्र मोहम्मद मोहसिन के परिवार को एक संदेश मिला कि उनका इकलौता बेटा अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। 2014 और 15 में सुरक्षा एजेंसियों ने 17 भारतीयों की पहचान की जिन पर आईएसआईएस में शामिल होने का संदेह था। उनमें से 3 केरल से थे। ये लोग मिडिल ईस्ट में काम कर रहे थे और 2013-14 में सीरिया चले गए। मई जून 2016 में महिलाओं और बच्चों समेत केरल के करीब 2 दर्जन लोग आईएसआईएस में शामिल होने के लिए गए। जांच में आईएसआईएस के कासरगोड़ा मॉड्यूल का पता चला। जो लोग गायब हुए उनमें से ज्यादातर उसी जिले के थे। यानी केरल में धर्म परिवर्तन और आईएसआईएस में शामिल होने के मामले तो हैं, लेकिन वो गिनती के हैं। हजारों या 32,000 तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही गिनती के मामले हैं। ऐसे में 32,000 की कहानी पूरी तरह से फर्जी, पूरी तरह से प्रोपेगेंडा और पूरी तरह से नफरत फैलाने का एजेंडा साबित हुई। बस फिर क्या था? नफरती फिल्म की टीम ने टीजर का डिस्क्रिप्शन ही बदल दिया। जिस 32,000 की संख्या पर पूरा विवाद खड़ा था उस संख्या को ही हटा दिया और अब 32,000 की जगह सिर्फ 3 लड़कियों की संख्या लिख दी गई, वो भी चोरी चोरी, चुपके चुपके। 32,000 के दावे के लिए कोई डाटा उपलब्ध नहीं था, लेकिन फिर भी इस देश की एक बड़ी आबादी इस पर भरोसा कर रही है क्योंकि यह एजेंडा मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए इसे प्रोपेगेंडा के तौर पर फैलाया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि अगर 32,000 का आंकड़ा सही है तो कहां है इन 32,000 गुमशुदा लड़कियों के माता पिता? इन 32,000 लापता लड़कियों के लिए किसी ने कोई एफआईआर अब तक दर्ज क्यों नहीं की? अगर दर्ज की है तो कहां है? 32,000 लड़कियां गायब हैं और एक भी एफआईआर दर्ज नहीं, एक भी शिकायत नहीं। क्या यह अजीब बात नहीं है? यह हजम होने वाली बात है। इन लापता लड़कियों का नाम और पासपोर्ट नंबर क्या है? केरल में इन 32,000 लड़कियों का जिले वाइज आंकड़ा कहां गायब हो गया? पूरी तरह से फर्जी प्रोपेगेंडा पर एक और फिल्म सामने आई है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक धर्म को टारगेट कर रही है, इसलिए बहुत बड़ी एक आबादी है जो इसका समर्थन कर रही है। सिर्फ और सिर्फ धर्म की आड़ में एक समुदाय को, एक धर्म को कटघरे में खड़ा करके झूठे एजेंडे, झूठे प्रोपेगेंडा और झूठे आंकड़ों के जरिए सिर्फ और सिर्फ देश के भीतर नफरत फैलाई जा रही है।